को। सरकार तो हिंदुओं की है, बस कहते हैं ना कि हिंदू सुरक्षा। यही तो हिंदी मुस्लिम करके देश खा गई है, देश पूरा देश खा, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ देश खा गई है। तो मंदिर भी बनवा के दिए हैं। मंदिर में पूजा करो जाओ। हाँ आप नहीं जाती? हम तो जाती, रोज पूजा करती हूँ, बस भूखे पेट करते। भूखे पेट। राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट। अरे राम को कितना लूटोगे, अब हमारे लिए भी छोड़ दो मेरे बाप। बिहार में फिर वही राम को लेके जाएंगे। अब की बिहारी सुधर गया है। हाँ, अब की बिहारी जानता है कि अब की वोट देना है तो शिक्षा के नाम पे देना है। रख दिए, झुग्गी तोड़ दिया, तो आप 5 साल रहेंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे कोई पता नहीं। क्या कर सकती हैं दिल्ली की जनता? आप यही कर सकते हो, उखाड़ कर फेंकेंगे रेखा गुप्ता जी को। हाँ, इनको नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। कौन चाहिए फिर दिल्ली को? दिल्ली का लड़ाई हिंदुओं की आपने बात की ना, तो हिंदुओं के लिए तो सरकार अच्छी है। पता नहीं, मैं भी हिंदू हूँ। आपके लिए अच्छी नहीं है? जागरूक कर रही है, हिंदू एक हो। अरे पहले हिंदू नहीं थे, पहले मुस्लिम थे सारे। आज हिंदू बटा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। अच्छा, क्यों कर रही है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? हाँ करती है, फिर वो हमेशा दो भाव करती है। दो भाव करती है। हाँ। सर तो फिर इतना दिक्कत है, आप लोग चुनाव में क्या सोच, दिल्ली के चुनाव में क्या मुद्दा था, क्या सोच के दिया था? क्या सोच के जहाँ झुकी वही मकान देंगे। 2500 महिला सिलेंडर फ्री। 25 ठगली उन्होंने, महिलाओं को ठगली। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां से आज आप मेरे पीछे तमाम लोग देख सकते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से झुग्गियों को और लोगों के आशियानों को बुलडोज किया जा रहा है, उसके विरोध में ये लोग आज यहाँ। नाम क्या हुआ आपका? मीना नाम है हमारा। कहाँ से आई हैं? हम समयपुर बादली से आई। अच्छा, तो जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो तमाम मुद्दे हैं दिल्ली में, जिस तरीके से लोगों की बस्तियां गिराई जा रही हैं, झुग्गियां गिराई जा रही हैं, आपको भी डर लगता है? बहुत डर, बहुत डर, बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि ये सरकार हमारे लिए बहुत खतरनाक सरकार आ चुकी है। ये हमें गरीब को उखाड़ फेंक दिए इन्होंने। हमें ये जीने के लिए हक नहीं दिया, ये हमें बर्बाद किए हैं। लेकिन बीजेपी तो गरीबों की सरकार नहीं नहीं, वो अमीरों की सरकार है, उनको किसने कह दिया गरीब? बीजेपी खुद कहती है। अरे वो कहने से, उनका कहने से क्या, वो तो खुद दिखा रहे हैं, अपने आप दिखा रहे हैं। वो तो हम लोग पूरा पब्लिक देख रहा है, पूरा इंडिया देख रही है। बाकी जगह लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में 4 इंजन वाली सरकार है। वो खतरनाक सरकार है, वो गरीब की नाश करने वाला सरकार है। इन्होंने बोला कि दिल्ली के मैं गरीबों को बना देंगे, तो उखाड़ के फेंक दे, चिकन कर दिया, चिकन कर दिया। चिकन तो चिकन इसलिए कर रहे हैं ना कि दिल्ली सुंदर लगे, सुंदर लगे और पब्लिक मरे, हम मरे। हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारी भी हक है और हमारी भी वोट लेते हैं। तो फिर गरीब के बस्ती में वोट लेने किस लिए आते हैं? नहीं चाहिए ना उन्हें वोट की, तो बाबू बाबू करते हैं। आज जब हमें कहते हैं कि नहीं उखाड़ के फेंक दो, दिल्ली की जनता ही तो पसंद करके लाई थी बीजेपी को। नहीं ना करते आप, वादा किए थे। वादा करे जहाँ झुकी वही मकान। धोखा खा गई ना, आंखें धोखा खा गई, आप नहीं खाएंगे। धोखा खा गए, धोखा खा गई। तो अभी तो 5 साल निकालने हैं। वो बीच में भी गिर सकते हैं, बीच में ही गिर जाएंगे वो। ऐसा भी होगा? ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। कैसे? क्योंकि हम गरीब करेंगे ना यही काम, हम लोग करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से? बिहार में तो वोट ही काट रहे हैं। अरे बिहार में तो बर्बाद करें तो नहीं चलेगी ना, वहाँ नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे। वो बिहार है, वहाँ क्या होगा? वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है बिहार में वोट कैसे बिहार में जाके कह दूंगी ना, बिहार में जाऊंगी, आप बिहार जाएंगी? वहाँ जाके क्या कहेंगी? कहेंगी? बोलूंगी खतरनाक सरकारी ने वोट न दे, भगा दें यहाँ से, यहाँ भगा दूंगी मैं। बीजेपी किसी तरह तो सत्ता में आ ही जाती है। आना नहीं है ना, अब की नहीं आएंगे, नहीं। वो हमें गंदगी समझे, हम उन्हें कुर्सी देंगे बैठने के लिए, नहीं। नीतीश जी का क्या करेंगी? वो भी खराब है, नीतीश भी खराब है, उनको भी जाना होगा। क्या है वो? महाचोर है। अच्छा, महाचोर है। आपका वोट कहाँ? दिल्ली में? अभी तो दिल्ली में है, गाँव में जाके दूंगी, मगर सरकार हटाने के लिए आवाज उठाने जाऊंगी। अच्छा, तो बिहार चुनाव से पहले आप वहाँ जाके प्रचार करेंगी मोदी के खिलाफ? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल। सबका साथ, सबका विकास, नारी का सम्मान, जहाँ झुग्गी वही मकान, नारे सुन। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये रेखा गुप्ता बर्बाद उसका है कहाँ रेखा गुप्ता की? 2500 रुपया। हाँ कहाँ है, कहाँ महिला है? कह रहे थे महिला के लिए सुरक्षित मिलेगा। सबसे ज्यादा पीड़ित महिला है, सबसे ज्यादा पीड़ित महिला सीएम बनी तो लगा कि महिलाओं का अब सम्मान होगा। महिला का सम्मान, महिला को तो उगार कर दी उन्होंने। क्या है महिला? महिला नहीं है, राक्षसन है, राक्षसन है। उगार कर दी उन्होंने। वो महिला होती, महिला सम्मान करती। जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 1500 रुपया महिलाएं कोठी में काम करती हैं, 1500 से घर चल जाता है।
हाँ, 2-2 4-4 घंटे काम लेते हैं, बीमार हो जाएंगे दिहाड़ी काट लेंगे, 2 दिन छुट्टी कर लेंगे काम। सरकार का कहना है कि देखो झुग्गियां गिराई जा रही हैं, अवैध है। अवैध नहीं है, पहले क्यों नहीं थी अवैध? अब वोट से पहले क्यों नहीं थी अवैध? वोट के पहले तो गए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। आज जब वो उनकी कुर्सी मिल गई तो अवैध हो गई। ऐसे ही करते हैं, आज अवैध हो गई। अवैध हो गई। आज तो हम भी अवैध है। हमारे बस्ती में आके हाथ पर जोड़ती थी। देखिए बिहार में कह रहे हैं कि कागज दिखाओ तो मानेंगे कि बिहार के हो। बाबा दादा के वो खोज रहा है। बाबा दादा के आजकल कोई लेके घूमता है? कोई नहीं घूमता है, किसी को पास नहीं होगी बाबा दादा की आईडी जो बच्चे लेके आजकल है। तो कह रही है सरकार दिखाना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा, सरकार को भी जाना पड़ेगा। तो वोट नहीं देने देंगे। नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। अब वो हमारे बिहार से उखाड़ के दिखाते हमें। हम नहीं चाहिए उनको नागरिकता, नहीं चाहिए नागरिकता भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वोट नहीं देंगे उनको। सरकार तो हिंदुओं की है, बस कहते हैं ना कि हिंदू सुरक्षा। यही तो हिंदी मुस्लिम करके देश खा गई है। देश, पूरा देश खा, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, देश खा गई है। तो मंदिर भी बनवा के दिए हैं। मंदिर में पूजा करो, जाओ। हाँ, आप नहीं जाती? हम तो जाती हूँ, रोज पूजा करती हूँ। बस भूखे पेट करते, भूखे पेट करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी सिर्फ मंदिर दी है, मंदिर तो दी है, मंदिर दे, मस्जिद, उससे हमें उससे कुछ आगे पहले अभी जागरूक कर रही है, हिंदू एक हो। अरे पहले हिंदू नहीं थे, पहले मुस्लिम थे सारे। आज हिंदू बटा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। अच्छा, क्यों कर रही है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? हाँ करती है, फिर वो हमेशा दो भाव करती है। दो भाव करती है। हाँ। सर तो फिर इतना दिक्कत है, आप लोग चुनाव में क्या सोच, दिल्ली के चुनाव में क्या मुद्दा था, क्या सोच के दिया था? क्या सोच के जहाँ चुकी वही मकान देंगे। 25 महिला सिलेंडर फ्री। 25 महिलाओं को ठग ली उन्होंने, महिलाओं को ठग ली। महिलाओं को ठग ली। अच्छा, महिलाओं को बोली अभी जा रही सीधी सादी महिला करेंगी क्या? सोचे 2500 रुपया देंगे तो अब क्या करेंगी ये सीधी सादी महिला? हालात के माड़ी हूँ, घर में कम से कम आएगा तो उससे चलेगा। जिस समय वोट मांगने आते हैं उस समय जात देख के मांगना चाहिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है, उसको देख के जात वोट मांगना चाहिए। कि हिंदू हो तो वोट दो, हमें मुस्लिम हो तो वोट मत दो, मांगना चाहिए ना। तब हिंदू मुस्लिम का क्यों नहीं है, तब इकट्ठा क्यों कर लेती है? बांट के वोट लेना चाहिए ना। हिंदू होंगे देंगे, मुस्लिम होंगे नहीं देंगे। हाँ? और आज जब तू चुनाव जीत जाती है, मुख्यमंत्री बन जाती, तेरे को सत्ता में बैठाया जाता है। आप जो कह रही हैं मीना जी, आप जो कह रही हैं कि सीधी सादी महिला समझ के महिलाओं को ठग लिया, अब ये सीधी सादी महिलाएं क्या करेंगी? अब बेचारी तो रो रही है, रो रही है। दिल्ली की जनता रो रही है, रो रही है। अच्छा ये बताइए, तो बेहतर कौन था, केजरीवाल? केजरीवाल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, गरीबों के लिए ठीक। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं रेखा जी को, उसी में रो रहे हैं आप लोग? बहुत रो रही हूँ हम लोग। जिस दिन वो सीट पाई है, 4 दिन उसी दिन में तो अपना दिन दिखा दिए, जब तो दिखा दिए। आगे पता नहीं रेखा गुप्ता जी सीएम मुख्यमंत्री रहेंगे तो और पब्लिक के क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। अभी तो 5 साल बिताने हैं मैडम, जब 5 महीने 6 महीना में पब्लिक को परेशान करके रख दिए, झुग्गी तोड़ दिए, तो आप 5 साल रहेंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे कोई पता नहीं। क्या कर सकती हैं दिल्ली की जनता? आप यही कर सकते हो, उखाड़ कर फेंकेंगे रेखा गुप्ता जी को। हाँ, इनको नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। कौन चाहिए फिर दिल्ली को? दिल्ली का जो पहले है कांग्रेस मुझे चाहिए, कांग्रेस बेहतर। हाँ, कांग्रेस चाहिए। केजरीवाल, हाँ कांग्रेस और केजरीवाल, कुछ गरीब कोई भी आ जाए, पर बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी नहीं चाहिए। कांग्रेस की राज थी तो आज जो समस्या है वो समस्या कभी नहीं थी। आज जब से बीजेपी की राज आया है, पब्लिक एक एक चीज के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं। हर चीज पे, दूध पे जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी। क्या सोच के वोट दिया था? गरीब का रेहड़ियाँ तोड़ दी जा रही है। जिस रेहड़ी से दो वक्त की रोटी आती है, उनकी रेहड़ी पर बुलडोजर मार दिया जा रहा है। एक का रेट, टमाटर, प्याज सारा पलट रहा है। कैसे उनके बच्चे जिएंगे? हमारे बच्चे जीने के लिए भी तो सहारा चाहिए ना। वो तो उन लोगों को तो कैसे चल जाएंगे। मोदी जी देखिए कह रहे हैं कि उनके वादे पे भरोसा किया था आपने, 2500 का वादा किया था उन्होंने, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप सारे वादे भी गिना रही हैं, कुछ तो पूरा किया होगा। अरे उसमें तो एक भी वादा पूरा कर दी होती तो मान जाते। वो तो ऊपर से खराब ही कर। पानी आ रहा है साहब? कुछ भी नहीं, पानी तो हम खरीद के पीती हूँ। पानी खरीद बंद कर दिया। हाँ नहीं मिला, 4 महीने से पब्लिक परेशान है। पानी ना पहले पीने के बंद करी, अब तो सीवर भी जो था नमक पानी वो भी बंद कर दिया।
6,000 रुपया सैलरी कमाने वाला आदमी 50 रुपया के रोज के पानी खरीद के पियेंगे, कैसे होंगे? कैसे होगा? 5 से 6,000 रुपया जो आदमी कमाएंगे उनका पति। जो बिहार में हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो उनको गलत फैमिली है, बिहार में हो गए ना, उनको वोट कोई नहीं देंगे। अरे वोट देने लायक छोड़ेंगे तब ना। वही तो कह रही हूँ, वहाँ पर नहीं आएंगे, वहाँ वोट कट रहे हैं बिहार में। कटेगा ही, अभी कटेगा है, बिल्कुल खत्म है, इनको जीरो होंगे वहाँ पर बिहार में। बिहार की जनता नहीं चुनेगी? नहीं चुनेंगे, बिहार वाले जनता को चुन के पछता रहे हैं उनको। अब बिहार को चुनेंगे तो वो भी नौबत, उनको पानी पीने की नौबत आएंगी। दिल्ली वाले तो जाएंगे बिहार, बिहारियों तो है दिल्ली में, यही तो जाके कहेंगे वहाँ कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, तो तुम उनको हम वोट क्यों देंगे भैया? उनको नहीं चाहिए हमें सरकार, ये सरकार यहाँ बर्बाद कर दे तो वहाँ जा। लेकिन बिहार का वोट का तरीका अलग है, बिहार के लोगों का अलग मुद्दा है। क्या मुद्दा? आपका मुद्दा अलग है। वहाँ देखिए जात पे होता है कि भैया हमारी जात के हैं, हमारे धर्म के हैं। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। लोगों का मुद्दा आज भी वही है। हम गांव में ये है, बिहार में ये है, हमें सरकार अच्छी चाहिए, अच्छी चाहिए, अच्छी चाहिए, जो सरकार हमें अच्छा काम। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। वो पागल है कहने वाले, पागल है। पागल है। अच्छा, बाद में वो रोएगा बैठ के, बाद में रोएंगे। बिल्कुल जैसे हम रो रहे हैं। अच्छा, वो भी रोएंगे। नाम क्या है सर? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार कहाँ के रहने वाले सर? मैं वैसे तो दिल्ली का ही हूँ और पीछे से बिहार का हूँ। अच्छा, पीछे से बिहार के हैं। तो ये बताइए कि अभी दिल्ली में जिस तरीके से लोगों की झुग्गियां बस्तियां तोड़ी जा रही हैं और दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए रेनोवेशन हो रहा है 60 लाख का, कैसे देखते हैं? मैडम ऐसा है, वो 60 लाख में रहे, 10 करोड़ में रहे, हमको नहीं आता है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हम भी आपसे पूछते हैं कि क्या 10 गज, जितना 10 गज में हमारा पूरा परिवार रहता है ना मैडम, उतने में उनका बाथरूम भी नहीं बनता। ये हकीकत है। और हमें हमारी झुग्गियां क्यों उजाड़ रही हो भाई? हमारा क्या गुनाह है? अच्छा एक बात बताइएगा कि अगर दिल्ली को बनाने में 50 साल में दिल्ली डेवलप हुई, हम मानते हैं, उनका पैसा लगा, तो गरीब का क्या खून और पसीना नहीं लगा है? नहीं लगा है, बताइएगा। तो कह रहे हैं कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बनाने के लिए तोड़ रहे हैं। ड्रेनेज? अरे गरीब का सब कुछ ले ही लीजिएगा, तो कहिए ना कि गरीब भगाने के लिए तोड़ रहे हैं। देखिए इनका एक बहुत सूक्ष्म साजिश है। इनको क्या काम करना है? इनको काम करना है ऑनलाइन। जैसे टमाटर मंगाना है आधा किलो, तो एक बारी बाजार को गड़बड़ा दीजिए, सारे रेडी पटरी वाले को उजाड़ दीजिए, पब्लिक को आदत बन जाएगा कि ये लाना है, मंगाना है। दैट इज अ गेम पूंजीपतियों के लिए। ये गवर्नमेंट पूंजीपतियों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है। अमीरों का साथ अमीरों का विकास, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। गरीबों के लिए नहीं सोचती कुछ भी नहीं है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं। आप एक बात समझिएगा, हम पढ़े लिखे इतने हैं नहीं। टैक्स की किताबें कितनी है, इतना बड़ा बड़ा लोग सीए बनता है, वो किसके लिए है? जनता से कोनो न कोनो तरीका से छीनना है, लेना है, कुछ ना कुछ उसका हड़पना है। तो आप एक बात बताइए कि हमको कितना देने के लिए है? जो दे रही थी उसको भी क्या कह रही है अब कि प्राइवेट में देंगे, अब तुमको हम नहीं देंगे, अब जैसा कंपनी करेगी वैसा करेगा। हमको जो समझ में आया, जो पैसा प्राइवेट कंपनियां देगी वो चुपचाप ले लीजिए, तुम्हारी औकात नहीं है कि इनके आगे अब कोई ऐसा धरना भी देने का। ये गवर्नमेंट काम कर रही है। क्या सोच के लाई थी दिल्ली की जनता? ठग गई, ठग गई, ठगा गई, ठगा गई। हाँ, एकदम ठगा गई। राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट। अरे राम को कितना लूटोगे, अब हमारे लिए भी छोड़ दो मेरे बाप। बिहार में फिर वही राम को लेके जाएंगे। अब की बिहारी सुधर गया है। हाँ, अब की बिहारी जानता है कि वोट देना है तो शिक्षा के नाम पे देना है। इसीलिए तो बिहारी को वोटे नहीं देने देंगे, वोटे काट देंगे। ये देखिए, ये अब हम एकरा बारे में क्या कहें दीदी, जो चुनाव आयोग है ना, आप बोले कि हम ऐसे तो दिल्ली से हैं पर पीछे से बिहारी हैं, वैसे ही वो भी कह रहे हैं कि ऐसे तो सब ठीक है, पीछे से वोट नहीं देने देंगे। उनके बाप का गवर्नमेंट है, उनके बाप का सरकार है। क्या है समझते हैं वो अपने आप को? क्या समझते हैं? जिस दिन ये दिल में हनुमान जी जग गए ना, उनका लंका दहन तय है। हाँ जी, बिहारी को हल्के में मत लीजिएगा। राम मंदिर बीजेपी लाई, बीजेपी राम मंदिर उनके बाप का राम है। अरे जितने राम उनके हैं उतने राम हमारे हैं, तो उनके कैसे हो गए भाई? उनके कैसे हो गए बताइए? अभी आप कह रहे हैं कि बस हो गया, राम राम की लूट है, और बिहार में अभी देखिए फिर वही पहुंचेंगे, वही नारे देंगे। अब देखिए, ये जनता जो है वो सब बुझा गया है, उसको सब कुछ समझ में आ गया। दिल्ली की जनता को नहीं बुझाया तो बिहार की भोली भाली जनता को बुझा जाएगा। बिहारी कहे ना, बिहारी माँ के पेट से राजनीति लेके सीखता है, उसको सब बुझाता है, बुर्बक नहीं है। मेरी एजुकेशन यहीं की है, 3री क्लास में था तो मैं यहाँ आ गया था, तो भी हम बिहार को नहीं भूले, तो ये क्या बिहारी को भुलवाएंगे? बिहारी बुद्धि लगेगी इस बार। देखिए, करेंगे
बिहारी? देखिए लाला का 52 बुद्धि होता है बिहार में, सुने हैं? लाला का 52 बुद्धि और बिहारी का 53वां बुद्धि होता है। वो लग गया है, उड़ा देगा इसको, अब बचेगा नहीं, इसका गायब है ही, इस बार गायब है। कैसे गायब हो जाएगा? नीतीश कुमार से कैसे छूटेंगे? अरे नीतीशवा साला बहुत बुर्बक आदमी है, महापागल आदमी है। सत्ता के उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पागल है। उसको ये नहीं पता कि इतने दिन तुम शासन किए, लालू के टाइम में शासन करते आ रहे हो, सत्ता चाहिए तुमको, चाहे जनता का खून चूसना पड़े। क्या हो तुम यार, कभी तो बिहार का बन के रहो यार। तो बढ़िया कौन है, सही कौन है बिहार के लिए? नई व्यवस्था। कौन लाएगा नहीं? वो आप लाइएगा, हम लाएंगे। जिस दिन हम लोग वहाँ पहुंचेंगे तभी व्यवस्था बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलने वाला। बिहार एक बार फिर से आपको लगता है कि जैसे पहले बिहार में क्रांति हुई और बिहार ने क्रांति की शुरुआत की थी, इस दौर में फिर से बिहार से क्रांति होगी? इस बार जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वहाँ पे, बिल्कुल 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 इसका सिग्नल दिखाई दे रहा है हमको, दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब चुनाव आयोग सीधा सीधा बेईमानी पे आ गया है। इसको कहते हैं बेईमानी। 2 करोड़ आदमी रोजी रोटी के लिए बाहर आया हुआ है। समझिए बिहार का जो राजनीति है वो 7 करोड़ का होगा, 6 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ हट गया, बचा 5 करोड़। 5 करोड़ में बेचारा सीधा सीधा आधा तो वोट ही नहीं देता है, ये अगला हम पढ़े हैं किताब में, तो बचे आधा। आधवा में क्या काम करेंगे? ये राजपूत है, बावन है, बनिया है, फलाना है, ढिमका है, उसमें बांटेगा कुछ राम मंदिर, कुछ हनुमान मंदिर, कुछ ठिमका मंदिर, और वो यही पॉलिसी लगाएंगे। लेकिन अब की बिहार का जनता जाग गया है, वो नहीं छोड़ेगा इसको, मार देगा। ऑप्शन क्या है? लोग कहते हैं देखो अगर बीजेपी नहीं, अगर मोदी नहीं तो कौन? ए दीदी अतना बुझाई तो हमो नेता ना बन रहती, हम काहे दीदी के झंडा तो लेती। जनता जाई केने? सवाल तो ये ना बा कि जनता जाई केने? तू जेने ले चलबो ओने चल दिए झंडा उठा के, हमने के तो ई हाल बा। ऐसा थोड़ी होला। देखा जनता जाई ओकरे साथे, हम तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर के साथे जाएगी चाहिए। ये बात करिए, ऐसा बात जब मुंह में उंगली देता हूँ तो सबे पूछ गुलवाइए, हम कह देने की ये बात बा। सीधा बात। हाँ, हाँ और बताइए, नई व्यवस्था में ये नई बात, व्यवस्था में विश्वास जनता, देखिए केजरीवाल को भी तो लाई थी, लाई थी ना, नई व्यवस्था के लिए लाई थी। लेकिन फिर भी मोदी जी पे यकीन कर ली। मोदी जी देखो पाखंड आदमी है, वो देश के प्रधानमंत्री, इतने सम्मानित प्रधानमंत्री, खाने को रोटी नहीं है, हम कहा प्रधानमंत्री 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 जब से कह रहे हैं, मरवा दीजिएगा गोली, वो वही तो कर रहे हैं। इतने सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास। अच्छा एक बात बताइए, 1 लाख रुपए तोला सोना है, 1 लाख रुपए तोला सोना है ना जी, 5 तोला तो दीजिएगा ना बिटिया के ब्याह में। 5 लाख रुपया नहीं है घर में भाई साहब बिटिया की शादी करने के लिए, आदमी बाप आज आंख से आंख मिलाने को नहीं है, बिटिया जवान हो गई है, इसका जवाब मोदी देगा। उसको क्या मतलब, ब्याह शादी तो किया नहीं है, उसको क्या पता? ये पर्सनल जा रहे हैं, पर्सनल और पर्सनल का, हमारा पर्सनल बेटी का बात कर रहे हैं, वो पर्सनल नहीं है। सारा परिवार उनका है, देश तो पूरा हमारा उनका परिवार क्या है, हमारा भी तो पर्सनल। तो कह रहे हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। तो हमारा, हम का विदेशी है, अच्छा, हम भी तो इसी देश के हैं, मेरा भी देश पूरा परिवार है। आप मेरी दीदी नहीं हो। अरे बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि फिर बिहार में अगर मोदी जी आएंगे तब काम करेंगे ना, दिखाएंगे? अभी तो नीतीश जी के साथ सहारे पे है ना। नीतीश जी के सहारे पे? नीतीशवा का कुछ नहीं बुझाता कि किसके सहारे पे है, उसी का नहीं बुझाता, वो का किसका सहारा करेगा। बीजेपी जब सत्ता में आएगी पूर्ण रूप से, तब देखिए काम करेगी। पूर्ण का परिभाषा का होता है, मौका दीजिए, मौका दीजिए। पूर्ण का क्या परिभाषा, हम पूर्ण में है ना, वो रखवाई है ना, मारेगी सब टूट फूट के बराबर कर दी सब। और सुनो टारगेट है बिहारी और पूर्विया, इनको नहीं रहने देना है। हाँ बिल्कुल, अच्छा टारगेट है दिल्ली, टारगेट है। काहे से कि देखो सब्जी वाला भोरे भोरे तुम्हारे यहाँ पहुंच जाता है तरकारी लेके, अब उसको ऑनलाइन देना है, तो पहले बिहारिया को मारो, डंडा मार के भगा दो, और फिर ऑनलाइन ये देखो पूंजीपति का गवर्नमेंट है, पूंजीपतियों का फायदा करेगी, इतना जनता को समझ में आ गया है। अच्छा। इतना हम जैसे बुर्बक आदमी को भी समझ में आ गया है। हाँ। जनता फिर भी वोट डालने जाती है तो जनता कहीं ना कहीं लुभा जाती है बीजेपी से, कुछ तो है बीजेपी में ऐसा कि लुभा जाती है। देखिए हर चीज का एक ड्रामा है, वो ड्रामाबाज है, अब रोज नया नया साला ड्रामा रच देता है। आजकल भाषाबाजी, अब बताइए बिहारी को बम्बई में मरवा रहा है, खींच खींच के मरवा रहा है, काहे भाई काहे मरवा रहे हो, क्या गलती है? लेमचूस बेच रहा है, टॉफी बेच रहा है, तरकारी बेच रहा है, तुम्हारे घर में ला रहा है, तो हमको नहीं बोलने आता है, मान लीजिए मराठी या हमको दिल्ली लैंग्वेज नहीं, तो जाट लोग मारेगा भाई, जाट हमारा भाई है, गले लगाता है हमको, तो महाराष्ट्र में काहे ऐसा कर रहा है भाई? ये सब राजनीति है, सब राजनीति, लोग आपस में बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप इतने देर से बतिया रही हैं, हम आपसे बतिया रहे हैं, कोई झगड़ा हुआ, कोई झंझट हुआ? देखिए दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली में जैसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं रेखा जी की सरकार को, अभी 100 दिन मनाए उन्होंने, विकास के 100 दिन मनाए, कौन सा विकास किया उन्होंने? लोग परेशान दिख रहे हैं सारे। विकास देखिए वो विकास किया, हम तो शालीमार बाग क्षेत्र से ही हैं,
मेरी पैदाइश वहीं की है। मैं 3rd क्लास में था तो दिल्ली आ गया था। तो शालीमार बाग को, विधानसभा की क्षेत्र को रेखा जी और मेरे से अलावा कोई ज्यादा नहीं जानता हो। बहुत बढ़िया, सही बात। हाँ, एकदम सही बात। वो कौंसलर थी जब से जानता हूँ। तब तो बढ़िया से पहचानते हो। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। हम बीजेपी के साथ उनका साथों घूमल बनी रेखा। अरे उनका हम जानत नहीं। तो ये अपने कैसे पराये हो गए? पराये देखिए ऐसा है कि जब वो पढ़ती लिखती थी ना, जब वो कुछ हम सुने कि राजनीति में है कुछ वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, वो आरएसएस से है। तो आरएसएस में उनका हस्बैंड है। अब देखिए सरकार कौन चला रहा है? मनीष जी चला रहे हैं, उनके जो हस्बैंड है। हम जब मिलने जाते हैं तो मनीष जी टकराते हैं। आप मिलने भी जाते हैं? और मिलने गए ना, रेडी पटरी वाले को उठा लिया। हम कहे कि चलो भाई मनीष जी के पास जाते हैं, नहीं रेखा जी के पास जाते हैं। तो वहाँ मनीष जी जैसे व्यक्ति मिलते हैं। अब हम तो हैरान रहे, हम तो सीएम से मिलने आए थे, मनीष। तो आपको पता नहीं, हमारे यहाँ तो ये भी एक पद होता है, सीएम पति का भी पद होता है, ये भी तो होता है। किस चीज का? विधायक पति का भी पद होता है। अगर पत्नी बैठी है तो उनके पति का भी एक पद है। पद कैसे है? सम्मान से। कानूनी रूप में बात कीजिए, या तो एक तरफ रहिए या दूसरे तरफ रहिए, दो तरफा बात मत कीजिए। अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है तो काहे किस हक से बैठे हो? ये बताओ। हम मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं। तुम तो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, तुमसे क्या बात करे जी? तो मुख्यमंत्री काम नहीं कर रही हैं? मार रही है, मार रही है, गरीबों को मार, पेट पे लात मार रही है। बहुत मार, तब बहुत तक 5 साल है अभी, कैसे चलेगा फिर ऐसे? रूह कांप जाता है। रूह कांप जाता है। अच्छा, पहले वाली सरकार बेहतर थी? उससे तो अच्छी थी। इससे अच्छी थी? बेहतर तो नहीं, उससे अच्छी थी। तो मतलब कुल मिला के कहें तो दिल्ली की जनता पछता रही है अब। यहाँ स्वर धीमे हो गए हैं आपके। डर है, डर है। मारती है, अगला नंबर मारती है कि अगला नंबर हमारा ना हो। मारेगी, हमको पता है मारेगी। हम अड़हड़ कर रहे हैं ना, हम चिल्लाने लगे हैं, रोड पे चिल्लाने लगे हैं, गांव को इकट्ठा करने लगे हैं। अब देखिए ना, हमारे कुछ गाड़िये लुहार थे, उनका घर उजाड़ दिया। अब वो तो हिंदू हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि सारे बांग्लादेशी हैं। अरे यार कुछ तो शर्म करो। गाड़िये लुहार तो महाराणा प्रताप के वंशज थे। सबके फाइल है मेरे पास, सबका लड़ाई। हिंदुओं की आपने बात की ना, तो हिंदुओं के लिए तो सरकार अच्छी है। पता नहीं, मैं भी हिंदू हूँ। आपके लिए अच्छी नहीं है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।